हेलो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे, है ना? ठीक है। हम लोग का लेक्चर कहाँ तक हुआ था? हम लोगों ने का काफ़ी कुछ तो पढ़ ही लिया था। क्या-क्या पढ़ा था आप लोगों ने? कुछ आइडिया हो तो चार्ज पढ़ लिया था, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज और क्या पढ़ा था? अ, फिर हमने कंडक्टर और इंसुलेटर देखा था। उसके बाद मैंने क्या देखा था? फिर कंडक्टर और इंसुलेटर के बाद आपने बात किया था मेथड ऑफ क्या चीज़? चार्जिंग अ बॉडी, है ना? कितने तरह से आप चार्ज कर सकते हो बॉडी को? बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन और बाय फ्रिक्शन, है ना? मतलब फ्रिक्शन के द्वारा, कंडक्शन के द्वारा और क्या चीज़? इंडक्शन। फ्रिक्शन में क्या होता था? दो न्यूट्रल बॉडी होते थे, दोनों न्यूट्रल बॉडी को आपस में क्या करते थे आप? रब करते थे। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे होता था। इस तरह से वो बॉडी दोनों क्या हो जाती थी? चार्ज होती थी, ठीक है? दूसरा दूसरा कंडक्शन। कंडक्शन में आप क्या करते थे? एक तो न्यूट्रल बॉडी होती थी, दूसरा चार्ज बॉडी होता था। दोनों को आपस में क्या करते थे हम? कांटेक्ट में लाते थे। तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी की वजह से पूरा चार्ज पूरे बॉडी पे क्या हो जाते थे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते थे। तो इस तरह फिर उन लोगों को दोनों को दूर करते थे आप, तो दोनों क्या हो जाते थे? चार्ज हो जाते थे, ठीक है? फिर किसमें? इंडक्शन। इंडक्शन में क्या हुआ था? एक तो न्यूट्रल बॉडी थी, दूसरा वाला कोई चार्ज रॉड ले लिया था मैंने, उसको उसके पास रखा तो इस पे इंड्यूस्ड हुए थे चार्ज। और उसके बाद फिर मैंने उसको कनेक्ट कर दिया था किससे? ग्राउंड से। ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया कहाँ तक? ग्राउंड में। तो फिर वो बॉडी पे कौन सा चार्ज बचा था? पॉजिटिव वाला। तो इस तरह बॉडी वो कैसी चार्ज हो गई थी? पॉजिटिव चार्ज, है ना? अच्छा। फिर हाँ ठीक है, इतनी इतनी बातें हुई थी, ठीक। उस पे कुछ न्यूमेरिकल किए थे, आपको शायद दो न्यूमेरिकल दिया भी था मैंने। वो सॉल्व हुआ? पता नहीं। अब आप लोग सॉल्व किए होगे, अभी उसको बाद में डिस्कशन करते हैं। पहले अब इसके बाद हम लोग का जो टॉपिक है, वो हम लोग का टॉपिक होगा क्या चीज़? कूलम्ब्स लॉ। कौन सा? कूलम्ब्स लॉ, है ना? ठीक। आप लोग को पता है कि बेसिकली अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो क्या करते हैं वो? रिपेल। मतलब सेम टाइप का अगर चार्ज है तो वो रिपेल करेगा, और अपोजिट टाइप के चार्ज है तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो बेसिकली अट्रैक्ट और रिपेल किसके थ्रू करते हैं? फोर्स होते हैं। तो फोर्स के थ्रू वो अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल। कौन सा फोर्स था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में बेसिकली जो कूलम्ब्स थे, कूलम्ब्स ने क्या नाम है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसी की वैल्यू को क्या किया? फाइंड आउट किया, है ना? ठीक है, देखो आप कैसे। जैसे मान लो ये क्या, हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो कौन सा? कूलम्ब क्या चीज? लॉ, है ना? ठीक। कूलम्ब्स लॉ। अगर हम कूलम्ब्स लॉ की बात करें, ध्यान से सुनना आप। पहले फोर्स के मतलब ये किसको फाइंड आउट किए? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। किसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। जैसे आप समझो इसमें क्या इन्होंने कहा, ध्यान सुनना आप। मान लो आप दो चार्जेस, है ना? पहला और इधर वाला दूसरा, ठीक। इस पे हम मान लेते हैं चार्ज हमारा जो है वो कितना है? इस पे जो चार्ज देते हैं वो कितना देते हैं? Q1। और इस पे जो चार्ज देते हैं वो कितना? Q2, है ना? मैग्नीट्यूड। ठीक है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का जो क्या चीज? डिस्टेंस। वो डिस्टेंस हम कितना लेते हैं? R। कितना लेते हैं? R, है ना? तो इन्होंने क्या कहा कि जो फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू है, किसकी? इलेक्ट्रिक फोर्स की। जो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू है वो बेसिकली दोनों चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के क्या? इक्वल। दोनों चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। Q1 और क्या चीज? Q2 अपॉन में ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के क्या चीज? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब? कि अगर आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। और अगर आप चार्ज की वैल्यू बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी, है ना? इन्होंने ये कहा। तो F इक्वल टू, अब सोचिए आप, अगर कभी भी अगर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो क्या आएगा? बेसिकली कांस्टेंट आएगा। उस कांस्टेंट को नाम दिया इन्होंने, क्या नाम लिख लिया? के ई। ये क्या? Q1 और क्या चीज? Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। क्या चीज? आर स्क्वायर, ठीक है? ठीक। ये हमारा क्या था? इलेक्ट्रिक फोर्स के मैग्नीट्यूड की क्या वैल्यू, है ना? यहाँ पे जो ये के ई है, क्या चीज? के ई। के ई जो इसको बोलते हैं क्या चीज?
कूलम कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट, कूलम कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट, कूलम कांस्टेंट, ठीक। या इसी को बोलते हैं क्या चीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या चीज, कांस्टेंट, सही है। अच्छा, ये जो वैल्यू आपको दे रही है, ये फोर्स की वैल्यू, फोर्स बेसिकली कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। अब सोचिए आप, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये जो पूरी क्वांटिटी हमको मिल रहा है, ये बेसिकली क्या है, उसका मैग्नीट्यूड, क्या दे रहा है ये, मैग्नीट्यूड। अभी हम उसके डायरेक्शन की बात करेंगे, अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना हो तो के ई इक्वल टू क्या लिखोगे, Q1 Q2 अपॉन क्या चीज, आर स्क्वायर। ये वेयर के ई है ना, आगे आप देख लो यहाँ पे, ये जो के ई है ना, वेयर, ये के ई इक्वल टू होता क्या है, आप देखो, के ई की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल, 1/4 पाई किसके, एप्सिलॉन नॉट, है ना। अच्छा, इक्वल टू इसकी जो पूरी वैल्यू होती है वो 9 × 10⁻⁴ क्या चीज, 9। अब आप सोचिए, अगर हम इसकी यूनिट निकाल, इसका फोर्स का यूनिट तो यहाँ क्या बनेगा, न्यूटन। अच्छा, अगर हम के ई को निकालें, के ई की यूनिट, तो के ई की यूनिट की बात करेंगे तो क्या, अच्छा अभी बात कर लेते हैं, इधर आप देखो, के ई की यूनिट की बात करोगे तो किधर हो जाएगा, एक सेकंड, यहाँ देखो आप, फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन। अगर हम के ई इक्वल टू निकालें तो कितना आएगा, एफ ई आर स्क्वायर अपॉन में Q1 Q2, तो एफ ई का मतलब न्यूटन, और आर स्क्वायर का मतलब मीटर स्क्वायर अपॉन में क्या चीज, कुलम स्क्वायर। तो इसकी जो यूनिट बनेगी वो क्या मिलेगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या, पर कुलम स्क्वायर, है ना। अच्छा, ये किसकी वैल्यू है, के ई की, किसकी, के ई की। यहाँ पे ये नया टर्म मिला क्या चीज आपको, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट बेसिकली क्या कहलाता, एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं क्या चीज, परमिटिविटी ऑफ किसका, परमिटिविटी ऑफ क्या चीज, फ्री स्पेस, क्या चीज, फ्री स्पेस, है ना। परमिटिविटी ऑफ क्या है, फ्री स्पेस, है ना। ये जो के एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है वो उसको बोलते हैं क्या, एप्सिलॉन नॉट को, परमिटिविटी ऑफ क्या चीज, फ्री स्पेस, है ना, उसका नाम है बस। आप अभी थोड़ी देर में आपको समझ आएगा कि ये क्या क्या होता है, क्या परमिटिविटी का क्या मतलब है ना, ठीक। तो ये पूरा था किसका, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ ने क्या बताया कि अगर आप दो चार्जेस रखते हो, क्या चीज, दो चार्जेस अगर आप रखोगे तो उस उनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उन दोनों चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। ये अगर आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा जिसका नाम दिया मैंने क्या चीज, के ई Q1 Q2 अपॉन क्या चीज, आर स्क्वायर, जिसको नाम बोलते हैं क्या, कूलम कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। वेयर के ई इक्वल टू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू है कितना, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, है ना। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ क्या चीज, फ्री स्पेस, क्या, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इस एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू होती है, कितनी होती है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, ध्यान से देखना आप, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, क्या, 10⁻⁻12। अगर इसकी भी यूनिट आप देखोगे तो इसकी यूनिट बेसिकली जस्ट इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, तो क्या लिखोगे आप, कूलम स्क्वायर पर क्या चीज, न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना, ठीक है। ये हमारा किसकी वैल्यू है, ये हमारी जो है वो किसकी वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की, किसकी, एप्सिलॉन नॉट की, यहाँ के इक्वल टू, है ना, ठीक है। आगे इसी कूलम लॉ को अगर हम, ये किसमें, ये तो इसका मैग्नीट्यूड निकला। अब सोचिए आप, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, वेक्टर है तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी निकाल सकते हैं ना। उस पहली बात तो आपको इस चैप्टर के लिए थोड़ा सा 11th वाले वेक्टर का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे बनते हैं। फोर्स है, किसी बॉडी पे, किसी चार्ज बॉडी पे कितने फोर्स काम कर रहे हैं, सबको अगर फोर्स को एड अप करना है तो उसके लिए हमको वेक्टर सम आना चाहिए कि वेक्टर कैसे वेक्टर सम किया जाता है बेसिकली, है ना, ठीक है। अब आप इसी में आगे बात करते हैं, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, है ना, ठीक है। आगे चले हम, ठीक, इधर ध्यान दो आप, अभी और इस पे धीरे धीरे चर्चाएं करते रहे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट जो बात करेंगे हम, क्या चीज, कूलम लॉ, किसमें, इन
वेक्टर फॉर्म, किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर, ध्यान सुनना। मान लीजिए स्पेस में, वेक्टर फॉर्म में कैसे, मान लीजिए स्पेस में दो चार्जेस कोई दिया, क्या चीज, दो चार्जेस है ना, हाँ, स्पेस में कोई दो चार्जेस, हाँ, एक चार्ज यहाँ है और दूसरा वाला चार्ज यहाँ, ठीक, ठीक ठीक ठीक। अब आप देखो, ये वाली कौन सी एक्सिस, वाई, और ये कौन सी एक्सिस, एक्स, समझ आता, ठीक है। अब आप देखो दो चार्जेस मैंने लिए, क्या क्या लिया, Q1 और Q2, क्या ले लिया, Q1 और Q2, Q1 है, ये वाला कौन है, Q2, ठीक। अच्छा, इस इन दोनों का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर समझ आता है, मतलब कि ये हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो क्या कहलाता, ओरिजिन, क्या कहलाता, ओरिजिन, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जिसका पोजीशन हम बता रहे हैं उसी को बोलते हैं क्या चीज, पोजीशन वेक्टर। तो ये हमारा कौन सा वेक्टर है, R1 वेक्टर, कौन सा वेक्टर, R1 वेक्टर, है ना। उसी तरह अगर हम Q2 चार्ज का पोजीशन वेक्टर की बात करें तो ये वाली बनेगी, है ना, इसको मैंने नाम दिया क्या चीज, R2 वेक्टर, कौन सा, R2, है ना। अच्छा, अब आप सोचिए, अगर हम Q1 के रिस्पेक्ट पे Q1 के रिस्पेक्ट में किसका पोजीशन बात करें, Q2 की, तो Q1 के रिस्पेक्ट में अगर पोजीशन वेक्टर Q2 की बात करोगे तो ये बनेगा वेक्टर, इसका नाम बेसिकली क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ R2 विथ रिस्पेक्ट टू किसके, 1, है ना, पोजीशन वेक्टर। अब आप सोचिए, अगर हमको इन दोनों के बीच का चार्ज निकालना है, क्या फाइंड आउट करना, चार्ज, ओ सॉरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर इन दोनों के बीच फाइंड आउट करना, इसका मतलब इन दोनों चार्जेस के बीच का हमको क्या चाहिए, डिस्टेंस, मतलब R2 1 की वैल्यू चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड, बेसिकली अगर मैग्नीट्यूड वाली, मैग्नीट्यूड वाइज बात करोगे आप, तो इन दोनों के बीच का हमको क्या चाहिए, डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, आपको देखो यहाँ पे एक बेसिकली 11th क्लास में आपको वेक्टर सम करने आता होगा, एक होता था ट्रायंगुलर मेथड से क्या करना, वेक्टर सम करना, है ना, जैसे ये पहला वेक्टर R1 वेक्टर, ये कौन सा वेक्टर है, हाँ, ये कौन सा वेक्टर है, R1 वेक्टर, है ना। R1 वेक्टर का ये जो कहलाता वो कौन सा, हेड, और ये वाला क्या है, इसका टेल, इसके हेड से कौन चला, R21 वेक्टर, तो यहाँ पे ये, तो अगर हम बाई किससे बात करें, बाई बाई ट्रायंगुलर मेथड, कौन सा, ट्रायंगुलर मेथड ऑफ किस, क्या, मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या चीज, वेक्टर एडिशन। अगर हम ट्रायंगुलर मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन से चलें तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो आप, यहाँ पे बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं, R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर और इक्वल टू क्या चीज, R2 वेक्टर। अब यहाँ से देखो R21 वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, R21 वेक्टर इक्वल टू कितना, R2 वेक्टर माइनस का क्या चीज, R1 वेक्टर, पक्का। अच्छा, अब अगर हमको इसका मॉड चाहिए तो मॉड की जरूरत है, अगर हमको वेक्टर फॉर्म में निकालना है तो वेक्टर फॉर्म में। अब आप देखो यहाँ पे पहली बात तो जो ये फोर्स लगता है, ध्यान सुनना आप, फोर्स लगता है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, तो ये वाला Q1 चार्ज इस पे जो फोर्स लगाएगा, इधर देखो आप, इसको इधर, इस पे जो फोर्स लगाएगा वो इधर को, है ना, ये जो फोर्स की वैल्यू है बेसिकली वो कौन है, F, किस पे लगा, दूसरे पे, किसने लगाया, पहले वाले ने, है ना। अच्छा, उसी तरह ये वाला उतना ही फोर्स इधर लगाता है, कौन सा, F, किस पे लगा, 1 पे, किसने लगाया, 2 ने, है ना, ये, ठीक। ये लाइन ज्वाइनिंग, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होता है इस फोर्स की डायरेक्शन। अब आप सोचो,
अभी न्यूटन लॉ से बात करते हैं, उससे कूलम्ब्स लॉ से। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता, F इक्वल टू क्या चीज, F इक्वल टू एफ ई इक्वल टू क्या चीज, के ई Q1 Q2 अपॉन में क्या चीज, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R2 माइनस R1 वेक्टर। इसका मॉड ले लो आप, मॉड लोगे तो ये मतलब मैग्नीट्यूड, उसके मैग्नीट्यूड को दर्शा रहा है। मैग्नीट्यूड बस बेसिकली क्या होता है, ये जो वेक्टर हमने बनाया इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। अगर हम मॉड लगा देंगे तो ये वेक्टर की लेंथ को बताएगा, है ना। तो ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, अभी तो हमने ये किस फॉर्म में लिख दिया, इसके मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। अगर आप यहाँ वेक्टर लगा रहे हो, इसका मतलब अब हमको डायरेक्शन की जरूरत है। अच्छा, उसका डायरेक्शन किधर है, R21 वेक्टर का क्या, यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर, यूनिट वेक्टर। अच्छा, ये यूनिट वेक्टर का काम ही क्या होता है, इस यूनिट वेक्टर का जो काम होता है, इस यूनिट वेक्टर का क्या चीज, टू इंडिकेट डायरेक्शन। क्या चीज, टू इंडिकेट क्या चीज, डायरेक्शन। क्या इंडिकेट करने के लिए, डायरेक्शन। अब आप सोचो, अगर इसका डायरेक्शन देखना है तो हम किस क्लास में, 11th क्लास में थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि वेक्टर का कैसे, आपको हम रफली बता दे रहे हैं थोड़ा सा। आगे देखो, आप नेक्स्ट पेज पे चले, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो ऐसे, अभी लिखा हमने कितना, अभी हमने कितना लिखना, एफ ई वेक्टर इक्वल टू क्या चीज, के ई Q1 Q2 अपॉन में R2 वेक्टर माइनस क्या चीज, R1 वेक्टर, है ना। अच्छा, इसका डायरेक्शन दिखाने के लिए अब R21 वेक्टर का क्या चीज, क्या। अब आप देखो ध्यान से, एक चीज समझ लो, जैसे मान लो उसी R1 क्या है, वो यूनिट वेक्टर, क्या चीज, यूनिट वेक्टर। मान लो ये कोई वेक्टर है, कौन सा, ए वेक्टर, कंप्लीट, सही है। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो ये लेंथ मान लीजिए आप कितनी यूनिट है, 3 यूनिट। कितना यूनिट, 3 यूनिट, ठीक। तो अगर हम इसका यूनिट वेक्टर लिखें, क्या लिखें, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का क्या मतलब कि इसका अगर हम ए कैप लिखें, क्या लिखें, ए कैप। ए कैप ये दिखाता है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है 1 है, कितना, 1 यूनिट। कितना यूनिट, 1 यूनिट। अब आप सोचो, तो इस कंप्लीट वेक्टर को अगर हमको लिखना है, तो वेक्टर है तो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या चीज, डायरेक्शन। अगर ये वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तो इसके मैग्नीट्यूड को शो कौन कर रहा है, 3 यूनिट। कौन, 3 यूनिट। ये तो इस अभी ये कंप्लीट वेक्टर को मैंने एक्सप्लेन किया नहीं। अगर आपको पूरे वेक्टर को बताना है तो मैग्नीट्यूड की जरूरत और किसकी, डायरेक्शन की। तो इसका डायरेक्शन दिखाने का काम कौन कर रहा है, ए कैप। कौन दिखाने का काम कर रहा है, ए कैप, है ना। तो ये हमारा कंप्लीट। तो इस तरह से अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो बेसिकली है इसका मैग्नीट्यूड है, किसका, ए वेक्टर का। तो इसको अगर हम ऐसे लिखे तो ए वेक्टर का मॉड और क्या चीज, ए कैप। तो यहां से हमको मिलेगा क्या चीज, ए कैप इक्वल टू क्या, ए वेक्टर का अपॉन में मॉड ऑफ किसका, ए, मॉड ऑफ किसका, ए वेक्टर, सही है। तो ये बेसिकली यूनिट वेक्टर का क्या है, डेफिनेशन है कि यूनिट वेक्टर इक्वल टू वो वेक्टर अपॉन में क्या चीज, मॉड ऑफ दैट वेक्टर, ठीक है। ठीक, इसको हटाते हैं। बस ये बेसिक था आपको समझाने के लिए कि मतलब ये 11th में पढ़ा है आपने, है ना। 11th में अगर आपने पढ़ा है तो इससे आप रिलेट कर सकते हो, ठीक। हटा दे रहे हैं, देखो आप नेक्स्ट इसी में बात करते हैं। हाँ, अगर आप उसी तरह बात करो तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या चीज, ऐसे इस तरह आप लिख सकते हो, R21 वेक्टर इक्वल टू क्या चीज, R21 वेक्टर अपॉन में क्या, सॉरी सॉरी, R21 वेक्टर का क्या चीज, कैप। तो ये लिख सकते हो क्या चीज, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्या चीज, मॉड। अच्छा, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहो तो, क्या, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन में क्या चीज, मॉड ऑफ R2 वेक्टर माइनस मॉड ऑफ किसका, सॉरी, R1 वेक्टर। ये हुआ। अब इस इक्वेशन को आप यूज कर लो कहाँ पे, इसमें इक्वेशन नंबर ये बना लो, कौन सा, फर्स्ट, है ना। तो अगर आप देखोगे तो फ्रॉम इक्वेशन किससे, फर्स्ट।
अगर इक्वेशन फर्स्ट से आप बात करो तो एफ ई इक्वल टू क्या लिख सकते हो, एफ ई इक्वल टू क्या लिख सकते हो, एफ ई इक्वल टू क्या लिख सकते हो, के ई क्या, के ई क्यू वन क्यू टू अपॉन में क्या चीज, आर टू माइनस आर वन वेक्टर, ये इसका क्या है होल स्क्वायर, आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर का क्या चीज होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या डायरेक्ट कर दे रहे हैं, एक स्टेप गैप कर रहे हैं, ठीक। तो ये क्यूब बन जाएगा और ये हमारा क्या आएगा, आर टू वेक्टर माइनस क्या चीज, आर वन वेक्टर, ठीक ठीक। ये हमारा एग्जैक्ट फॉर्मूला है जो कि वेक्टर फॉर्म में है, किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में है ना, ये ऐसा। ठीक, ये हमारा है कूलम्स लॉ, कौन सा, कूलम्स लॉ, कहाँ पे, इन वेक्टर फॉर्म, किसमें, वेक्टर फॉर्म, है ना। अच्छा, अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, इधर देखो बैक स्लाइड पे, ये कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि R2 वेक्टर को क्या हम इसी डायरेक्शन में हमेशा लेंगे कि इधर भी ले सकते हैं, तो आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो। R21 वेक्टर का ये जो हेड होगा वो उस चार्ज पे पहुंचेगा जिस चार्ज पर हमको फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बात समझ आ रही है। ये वाला जो R21 वेक्टर है, ये R21 वेक्टर का हेड उस चार्ज पे जाएगा जिस पे हमको फोर्स की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, सही है। अब आप देखो आगे, तो यहाँ पे यहाँ लिख सकते हो नोट पॉइंट करके, क्या चीज, नोट पॉइंट, क्या लिखोगे नोट पॉइंट में, नोट पॉइंट में अगर लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, द हेड ऑफ R21 वेक्टर is in that direction on which charge we find force, क्या चीज, फोर्स, सही है। उस चार्ज पर ये हेड वेक्टर होगा R21 का, जिसपे हम चार्ज की वैल्यू, जिसपे हम फोर्स की वैल्यू क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, आपने देखो, हमने यहाँ से स्टार्ट किया कूलम्स लॉ बेसिकली क्या था, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। जब आपने इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो एक कांस्टेंट आया, कांस्टेंट इक्वल टू मतलब एफ इक्वल टू के ई क्यू वन क्यू टू अपॉन क्या चीज, आर स्क्वायर। ये आपका मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला, कौन सा, मैग्नीट्यूड। वेक्टर के फॉर्म में ये फॉर्मूला नहीं है। अच्छा, आप देखो इस के ई को क्या नाम देते हैं, कूलम्स कांस्टेंट, या इसको बोलते हैं क्या चीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, है ना। के ई की जो वैल्यू होती है, के ई की वैल्यू कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसका टोटल वैल्यू अगर आप देखोगे तो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहाँ पे जो ये एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ किसका, फ्री स्पेस, क्या, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी भी वैल्यू होती है कितनी, 8.85 × 10⁻12 क्या, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो, फिर हमने बात किया क्या चीज, ये तो इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बना। जब कभी भी आपको दो चार्जेस दिया हो, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में कहा हो इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालिए, तो जस्ट आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे और उसके बाद हम फोर्स की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। घबराइए नहीं, हम क्वेश्चन करा रहे हैं इसके बाद। अच्छा, अभी फिर हमने क्या किया, वेक्टर फॉर्म में, किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में हमने देखा कि अगर बेसिकली वेक्टर फॉर्म में कब होगा, जब चार्ज का एग्जैक्ट पोजीशन कैसे दो, वेक्टर फॉर्म में, किस फॉर्म में दे दे, वेक्टर फॉर्म में। अब आप वेक्टर फॉर्म में इसका पोजीशन वेक्टर अगर दे दे, तो हमको ये वाली डिस्टेंस तो चाहिए नहीं, हमको चार्ज के बीच की डिस्टेंस चाहिए। तो हमने क्या किया, मान लीजिए हमको फोर्स फाइंड आउट करना है किस पे, F21 पे, तो हमने वेक्टर इधर से इधर ड्रॉ किया, R21। अब इन दोनों फोर्स का बेस, हाँ, ये तो इसके बीच का डिस्टेंस हुआ। अब आप वही लगा सकते हो, लेकिन इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हमको पता कौन कौन सा है, R1 वेक्टर पता है, और कौन पता है, R2 वेक्टर, है ना। R1 वेक्टर और कौन सा, R2 वेक्टर पता। अब आप देखो, R1 और R2 वेक्टर अगर पता है
तो हमको पता है ट्रायंगुलर मेथड ऑफ कौन सा, वेक्टर एडिशन। इसको ऐसे भी लिख सकते हो r1 वेक्टर, यहाँ से इसके हेड से कौन चला, r21 वेक्टर, तो r1 वेक्टर प्लस r21 वेक्टर इक्वल टू r2 वेक्टर। फिर यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, r21 वेक्टर इक्वल टू r2 माइनस r1 वेक्टर, यहाँ से ये, फिर इसकी वैल्यू हमने क्या किया, पुटअप किया किसमें, ये सॉरी, हाँ, तो हमको पता है ये एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, स्क्वायर क्या, अब सोचिए आप, अगर ये वेक्टर लिखा तो ये तो इसके किसको इंडिकेट कर रहा है, ये आप देखो किधर, ये पूरा किसको इंडिकेट कर रहा है, ये जो इंडिकेट कर रहा है वो किसको, मैग्नीट्यूड को, किसको, मैग्नीट्यूड, सही है। और ये वाला आपको क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन, क्या दिखा रहा है, ये आपको क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन, क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन, ये आपका मैग्नीट्यूड दिखाया और ये डायरेक्शन। अब आप सोचिए इस डायरेक्शन की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आर्क किसी के कैप की वैल्यू क्या होती है, उस वेक्टर अपॉन में उसका मॉड, तो ये मॉड की वैल्यू ये। तो नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप चलोगे तो यहाँ पे देखो, तो मैंने इसकी वैल्यू पुटअप किया, r21 वेक्टर इक्वल टू इतना समथिंग, अब इस वैल्यू को आप पुटअप कर लो तो ये आपका फॉर्मूला तैयार हुआ, किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, ठीक। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं, क्या बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का बेसिकली क्या फीचर है, किस टाइप का है, कैसे उसका कैरेक्टरिस्टिक, क्या चीज, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अब आप देखो आगे नेक्स्ट पेज पे, एक सेकंड, हाँ नेक्स्ट स्लाइड पे आप चलो, इधर देखो आप क्या बात कर रहे हैं, क्या चीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक। अच्छा, अब आप देखो इसमें पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या चीज, हटा दे, हाँ, ये पहली कैरेक्टरिस्टिक, इसकी जो पहली कैरेक्टरिस्टिक है बेसिकली ये है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू डिफरेंट चार्जेस, क्या चीज, टू डिफरेंट, क्या, चार्जेस, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो बेसिकली कहाँ काम करता, दो डिफरेंट चार्जेस के बीच में, किसके बीच में, पहली कैरेक्टरिस्टिक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अच्छा, दूसरी क्या है, दूसरा द मैग्नीट्यूड ऑफ, क्या चीज, मैग्नीट्यूड ऑफ किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज क्या, सेम, जो इसका मैग्नीट्यूड होता है वो क्या चीज, सेम, है ना। डायरेक्शन ऑफ किसका, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज क्या होता है, अपोजिट, क्या होता, अपोजिट, क्या, अपोजिट, है ना, अपोजिट। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक आपने क्या जाना, पहली ये है कि दो डिफरेंट चार्जेस के बीच में होता है, दोनों चार्जेस पर बेसिकली चाहे अलग अलग मैग्नीट्यूड के चार्ज हो, दोनों पे वो फोर्स क्या लगता, सेम लगता, जबकि उसका डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन किधर होता है, अपोजिट होता है, क्या होता है डायरेक्शन। अच्छा, ये जो डायरेक्शन होता है, ये डायरेक्शन किसका, डायरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो डायरेक्शन होता है ये किधर होता है, ध्यान से देखो आप, along द, क्या चीज, along द लाइन joining
चार्जेस along the line joining क्या चीज चार्जेस along the line joining क्या चीज चार्जेस। ठीक, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक ये, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये, और तीसरी वाली ये, है ना। अच्छा, इसको थोड़ा सा आप इधर एनालाइज कर लो, देख लो क्या है। मतलब जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, दो चार्जर लिया, कितने, ठीक ठीक है। अच्छा नहीं, ठीक है, ठीक। अच्छा, ये दो चार्जर लिया, मान लीजिए इस पे चार्ज कितने हैं, इस पे जो चार्ज Q1 और इस पे जो चार्ज वो क्या चीज Q2। तो इस पे जो चार्ज है, मतलब चार्ज तो लगा इस पे। अब आप देखो इनके बीच फोर्स लगने वाला, अगर सेम टाइप के चार्ज हैं तो फोर्स किधर लगेगा, इधर के डायरेक्शन को और इधर के डायरेक्शन को। अगर ये पहला वाला चार्ज है तो इसकी बात करें तो ये फोर्स कौन सा होगा, F किस पे लगा, दूसरे वाले ने किसने लगाया, ये है ना। अच्छा, यहाँ पे क्या, F क्या चीज 1 पे लगा, किसने लगाया, 2 वाले ने, है ना। अच्छा, ये जो ये बेसिकली क्या है, लाइन जॉइनिंग, है ना। तो ये जो फोर्स का डायरेक्शन होता है, पहले वाले में कह रहा है कि दो डिफरेंट चार्जेस पे काम कर रहा है। तो ये जो फोर्स कर रहा है F12 वो किस फोर्स चार्ज पे लग रहा है, Q1 पे, और F21 जो लग रहा है वो किस पे लग रहा है, Q2 पे। ठीक, तो दो डिफरेंट चार्जेस हैं। दूसरी बात, इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या चीज होता है, सेम। क्या होता है, मैग्नीट्यूड सेम। मैग्नीट्यूड सेम होने का क्या मतलब, F12 का जो मॉड है, क्या चीज मॉड, वो किसके इक्वल होगा, F21 के। किसके इक्वल होगा, F21 के। ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या कह रहा है, इसका जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट अपोजिट है, मतलब Q2 पे इधर काम कर रहा है तो Q1 पर इधर। अब आप सोचो, अगर अट्रैक्टिव होगा तो Q1 पे किधर काम करेगा, अंदर की तरफ, Q2 पे किधर काम करेगा, इधर। तब भी वो दोनों का डायरेक्शन क्या है, हमेशा अपोजिट है। ठीक, अगर आप बात करो तो इन तीनों को, अगर इन तीनों के कंडीशन पे बात करें, इन तीनों के कंडीशन पे ये जो फोर्स है बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये बेसिकली क्या बन जा रहा है, एक्शन रिएक्शन पेयर। क्या बनता, एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन पेयर कब कहते हैं, जब एक ही फोर्स दो डिफरेंट बॉडी पे लाए, एक ही नेचर टाइप का, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों काम कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा, उनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तीसरा तीसरा ये कि उनका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट, है ना। तो ऑन द अबव पॉइंट, किस पॉइंट के, इस पॉइंट के बिहाफ पे, इन तीनों पॉइंट के बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या बन रहा है, एक्शन रिएक्शन क्या पेयर। कौन सा पेयर, एक्शन रिएक्शन क्या चीज पेयर। सही है, एक्शन रिएक्शन पेयर। किस पॉइंट के बिहाफ पे, कि दो डिफरेंट बॉडी पे वो फोर्स लगने चाहिए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। वो अगर ये तीनों पॉइंट को वो सेटिस्फाई कर रहा है तो वो क्या कर बन जाएगा फिर, एक्शन रिएक्शन पेयर। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा ट्रीट कर सकते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर की तरह होता है। कैसे होता है, एक्शन रिएक्शन पेयर की तरह। अगली कैरेक्टरिस्टिक की पे बात करते हैं इसका। ठीक है, अगला कैरेक्टरिस्टिक आप देखो। ठीक, कौन सा, चौथे नंबर का ना, चौथे नंबर का। चौथे नंबर की अगर आप कैरेक्टरिस्टिक की बात करो, ध्यान सुनना, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या चीज, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक। द फोर्स ऑफ क्या चीज, इंटरेक्शन बिटवीन बिटवीन टू चार्जेस, टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट क्या चीज, इज इंडिपेंडेंट ऑन द प्रेजेंस और क्या चीज, एब्सेंस ऑफ किसका,
अनदर चार्ज, क्या मतलब है इस पॉइंट का, ध्यान सुनिएगा आप। अनदर चार्ज, ठीक ठीक। कह रहा है द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ किसके, अनदर चार्ज। इसका क्या मतलब है, ध्यान सुनो आप। जैसे मान लीजिए कि तीन चार्जेस हैं, कितने चार्जेस, तीन, है ना। स्पेस में कितने चार्ज, एक तो ये वाला, ठीक, और एक ये वाला, और एक यहाँ पे तीसरा, ठीक ठीक है। अब आप सोचो तीनों पे चार्जेस क्या है, अलग अलग, तीनों पे हमने चार्ज ले लिया क्या, अलग अलग। इस पे कितना चार्ज लिया, Q1, इस पे कितना चार्ज ले लिया, -Q2, इस पे कितना चार्ज ले लिया, -Q3, सॉरी सॉरी, हाँ इस पे ले लो आप Q3 और इस पे ले लिया मैंने -Q2, क्या ले लिया, -Q2। अब आप सोचिए इस पे चार्ज कैसा माइनस और इस पे चार्ज कैसा प्लस, तो ये दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करेंगे, किधर अट्रैक्ट करेगा, दोनों को आप क्या कर लो, मिला लो, उसी लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग होंगे। तो ये अगर मिलाओगे आप तो इसका ये अट्रैक्शन वाला जो होगा वो किधर होगा, बेसिकली ये किस डायरेक्शन में, इधर आया। ये जो काम करा ये कौन करा, F किस पे लगा, 1 पे, किसने लगाया, 2 ने लगाया, है ना, इधर। अच्छा ये वाला किधर लगाएगा, ये वाला इधर को लगाएगा, ये वाला कितना लगाएगा, F, ये किस पे लगा, 1 ने, किसने लगाया, 3 ने, सही है। अच्छा अब आप देखो, तो कहने का क्या मतलब है कि अगर ये वाला चार्ज ना होता, Q3 ना होता, तो इन दोनों के फोर्स, इन दोनों के बीच फोर्स क्या लगता, F12, ठीक। मतलब कि अगर आप इस चार्ज को अभी इग्नोर कर दो, तो इस चार्ज को अगर हटाओगे तो Q1 और Q2 के बीच फोर्स कितना लगेगा, F12। अब सोचिए हम कह दिए कि ये तीसरे चार्ज को मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, जैसे ही आप तीसरे चार्ज को इंट्रोड्यूस करोगे तो इसके फोर्स की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। मतलब F112 जो अगर ये मान लीजिए 10 न्यूटन लग रहा है तो वो 10 लगेगा ही, है ना। वो अलग बात है कि इससे ये भी फोर्स लगाएगा, वो इस डायरेक्शन में, मतलब इस फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, किसका, किसी अदर चार्ज के प्रेजेंस होने से या उसके एब्सेंस होने से। बात समझ आ गई, ठीक है। तो ये इसका, इस पॉइंट का ये मतलब है कि दो फोर्स, अगर दो चार्ज के बीच कोई फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है, तो वो जो फोर्स है वो तीसरे चार्ज के एब्सेंस या प्रेजेंस पे डिपेंड करेगा ही नहीं, है ना। मतलब उसके उसके प्रेजेंस होने से या एब्सेंस होने से कोई इफेक्ट इस वाले फोर्स पर पड़ने वाला नहीं है, ठीक। आगे देखो आप, कौन सा, पांचवा पॉइंट, पांचवा कैरेक्टरिस्टिक, नेक्स्ट पेज पे, कौन सी, पांचवी। पांचवी क्या है बेसिकली, पांचवा इसी में खत्म हो जाएगा दोनों। अच्छा पांचवा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है इज, क्या चीज, इज कंजर्वेटिव। कैसा होता है, कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो क्या होता है, कंजर्वेटिव, है ना। अच्छा छठा पॉइंट, कंजर्वेटिव क्या मतलब होता है, इसको हम बताएंगे आपको थोड़ी देर बाद, हम लोग को डिस्कशन इसको करने को मिलेगा, ये कंजर्वेटिव का क्या मतलब है, समझ आ रहा है, ठीक है। अभी अभी आप देखो, जो लोग पढ़े होंगे 11th क्लास में है बेसिकली, जो लोग पढ़े होंगे उनको आइडिया लग रहा होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव, है ना, ठीक है। अगर आप देखो छठा पॉइंट क्या है, छठी प्रॉपर्टी ये है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या चीज, डिपेंड ऑन किस पे, डिपेंड ऑन मीडियम, किस पे डिपेंड करता, मीडियम पे, किस पे, मीडियम, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता, मीडियम पे। इसका जो डिस्कशन है वो थोड़ा हम लोग क्या करेंगे बाद में, इसकी जो चर्चा है, इसका मीडियम पे डिपेंडेंसी का जो चर्चा है, ये चर्चा कहाँ होगा, बाद में, कब होगा, ठीक ठीक है। इसका जो चर्चा है डिपेंड कैसे करता है मीडियम पे, थोड़े टाइम बाद करेंगे, थोड़े टाइम बाद क्या, न्यूमेरिकल कुछ सॉल्व करवाएंगे, उसके बाद हम लोग मीडियम पे देखा जाएगा। मतलब क्या है इसका मीडियम पे, जैसे अभी आप वैक्यूम, मतलब एयर में या वैक्यूम में अगर दो चार्जेस को रख रहे हो तो उनके बीच कुछ फोर्स काम करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, लेकिन अगर उसी चार्ज को आप ले जाके पानी में रख दो या कहीं अदर मीडियम में रख दो तो उस पर इफेक्ट कुछ और पड़ेगा। मतलब वो जो फोर्स यहाँ पे काम कर रहा था उस फोर्स से वैल्यू उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। ठीक, आगे बात करते हैं, देखो आप, तो यहां तक हमने बात कर लिया, क्या क्या बात किया अभी तक, कूलम्ब्स लॉ का मैग्नीट्यूड फॉर्म में, फिर हमने देखा क्या चीज, कूलम्ब्स लॉ किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में देखने के बाद हम लोगों ने उसमें जो टर्म थी वो उसको एक्सप्लेन किया, क्या क्या चीजें हैं। फिर क्या बताया आपको, इस क्या क्या नाम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक बताया, कैरेक्टरिस्टिक में सारे पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया। फिर क्या, अब इस पे देखो आप क्वेश्चन कैसे कर सकते हो ना, क्वेश्चन, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्ब्स लॉ बेसिकली इसमें खत्म हो गया। अच्छा अगर हम क्वेश्चन की बात करें, इधर देखो आप,
मान लो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, कैसा, कौन सा कलर चूज है, ठीक है। मान लो आप क्या कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, कैसा ट्रायंगल ये, देखो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक। अच्छा, इसके कॉर्नर पे हम क्या कर दे रहे हैं, ये क्वेश्चन है बेसिकली, है ना, देखो कहाँ, ये बेसिकली क्या है, क्वेश्चन है, आप ध्यान देना। इसके कॉर्नर पे हम क्या कर दे रहे हैं, चार्ज रख दे रहे हैं, क्या पुट अप कर दे रहे हैं, चार्ज। यहाँ पे एक चार्ज रखा, इधर भी एक चार्ज रखा, ठीक, इधर भी एक चार्ज रखा, इसके कॉर्नर पे हमने क्या कर दिया, चार्ज रखा। मान लीजिए इस पे चार्ज है कितना, Q1, इस पे जो चार्ज है वो कितना, Q2, इस पे जो चार्ज है वो कौन, Q3, ठीक है। अच्छा, दोनों का जो साइड लेंथ है वो कितना, मतलब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, कैसा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो पूछा क्या है, क्वेश्चन क्या है, फॉर्म पॉइंट पॉइंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ पे, ऑन ईच चार्जेस, ऑन ईच क्या चीज, चार्ज, ईच चार्ज, ठीक है। अब देखो, आप सॉल्व करते हैं इसको, सोल्यूशन देखो आप इधर, ठीक है। आपको पता है किस पे हमको कंसंट्रेट करना है, Q1 पे, किस पे, Q1 पे, Q1 Q2 Q3 तीन चार्जेस रखे हुए हैं, इसका हर एक साइड कितना है, अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये भी ये होगा, तो ये भी ये, तो ये भी ए, और ये एंगल कितना होगा बेसिकली, ये जो एंगल है वो कितना डिग्री, 60, तो ये भी कितना 60, तो ये भी कितना 60, पक्का, ठीक। अब आप समझो, ध्यान सुनना, मैंने किस पे चार्ज निकालना, पहले हम किस पे निकालना, हर एक चार्ज पे निकालना, तो पहले हम किस पे निकाल रहे हैं, Q1 पे। अब आप सोचिए Q1 पे कितने लोग मिलके फोर्स लगा रहे हैं, Q2 लगा रहा है, और कौन लगा रहा है, Q3। अगर हम बात करें तो Q2 और क्या, ये Q2 ना ले लो आप, Q ले लो, क्या ले लो, एक सेकंड, सब चार्जेस सेम ले लो, तो एक सेकंड, ठीक है, आप सब पे चार्ज कितना ले लो, Q है ना। अच्छा, अब आप देखो, अगर Q चार्ज इस पे भी है, Q चार्ज इस पे भी है, सब पे कितने चार्ज है, Q, सबके बीच का डिस्टेंस कितना, A है ना। अच्छा, अब आप देखो, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, किधर को लगाएगा, इधर, पक्का। कितना फोर्स लगाएगा, अगर फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अगर हम मान लें ये F1 है, कौन है, F1, तो ये F1 की जो वैल्यू होगी, आप ध्यान दो, F1 अगर हमको निकालना है तो F1 के लिए हमको क्या चाहिए, के ई, अच्छा, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट, यही तो दो, अरे यही होता है ना, कूलम्स लॉ कहाँ गया, F इक्वल टू क्या चीज, के ई Q1 Q2 अपॉन में क्या चीज, आर स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब देखो, तो Q1 के जगह पे कौन है, Q, Q2 के जगह पे भी कौन है, Q, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना, ए स्क्वायर, क्या चीज, ए स्क्वायर, मतलब इसकी वैल्यू इतनी आई। इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो डायरेक्शन तो मैंने दिखा दिया, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज, तो ये रिपेल करेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग किया और फिर उस पर रिपेल करा दिया, तो इधर कितना, इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी, के ई, इसकी जो वैल्यू दिखेगी वो के ई क्यू स्क्वायर अपॉन में क्या चीज, ए स्क्वायर, क्या, ए स्क्वायर, है ना। अच्छा, अब आप देखो, तो इधर अब इसकी बात करो, इसकी बात करें तो ये वाला इधर फोर्स लगाएगा, किधर, इधर, ये फोर्स कितना लगाएगा, F2 मान लो, F2 की वैल्यू, इनके बीच का चार्ज का प्रोडक्ट, तो ये भी कितना होगा, के ई क्या चीज, क्यू स्क्वायर अपॉन में क्या, ए स्क्वायर, पक्का। अच्छा, इन दोनों के बीच अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा हमारा, ये वाला
ये भी कितना होगा 60 डिग्री, क्यों वर्टिकली अपोजिट, पक्का। अब आप देखो, आपको पता होगा अगर इस पे नेट चार्ज निकालना है तो नेट चार्ज निकालने के लिए क्या होगा, नेट चार्ज निकालने के लिए दो वेक्टर पता है जिसका आपको मैग्नीट्यूड पता है, दोनों के बीच का क्या पता है, एंगल। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में, शायद आपको आइडिया हो, पता नहीं। देखो आप आर इक्वल टू रिजल्टेंट निकालने का, आर इक्वल टू क्या चीज, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या चीज 2ab क्या कॉस थीटा, ये फॉर्मूला आइडिया है, ठीक है। इसी का यूज करते हैं कहाँ पे, ये फाइंड आउट करने के लिए, है ना, ठीक है। आप देखो तो दोनों का, पहली बात तो दोनों जगह हमको क्या दिख रहा है, ये सेम। तो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें F2 कितना है बेसिकली F2, इसी तरह F2 आया, कितना आया F2 इक्वल टू क्या आया के क्यू स्क्वायर अपॉन में क्या चीज ए स्क्वायर, है ना। तो इन दोनों को अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या चीज F1 इक्वल टू क्या F2 मान सकते हैं लेट एक्स मान लिया, ये क्या किया कंसीडर लेट, क्योंकि दोनों इक्वल है तो मैंने मान लिया, ठीक है। अब आप रिजल्टेंट तो क्या निकालोगे एफ नेट, क्या चीज एफ नेट इक्वल टू क्या होगा बेसिकली, मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, एफ नेट रूट ओवर कितना एफ वन स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2xx मतलब क्या चीज एक्स स्क्वायर, और कॉस थीटा की जगह पे कितना रखोगे 60 डिग्री। तो इसकी वैल्यू सॉल्व करो तो ये कितना आ गया के 2x स्क्वायर, अच्छा इधर देखो, तो फिर इसको कर लो एक्स 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इंटू में क्या चीज कॉस थीटा की वैल्यू कितनी 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये कितना आ गया बेसिकली 3x स्क्वायर, कितना 3x स्क्वायर, तो इसमें से x बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा √3 क्या चीज x, इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं क्या चीज √3x, x की जगह पे क्या होगा, ओह कोई एक वैल्यू रख लो आप, के ई क्या चीज क्यू स्क्वायर अपॉन में क्या चीज ए, क्या हो गया क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, है ना। ये हमारा किसकी वैल्यू है एफ नेट, क्या मिल गया एफ नेट। अब आप सोचो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी होगा, इस पे भी वही लगेगा के क्यू वन सब पे चार्ज, तो इसका मतलब इस पे भी नेट फोर्स वही आएगा, इस पे भी नेट फोर्स यही आएगा, है ना। तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो क्या चीज यहाँ पे ना, हाँ ये हमारा क्या आया नेट फोर्स की वैल्यू, किस पे नेट फोर्स की, क्या होगा ये ऑन ईच, किस पे ऑन ईच चार्जेस, हर चार्जेस पे यही फोर्स लगने वाला है, समझ आ गया, ठीक। आपको बातें समझ आ रही होंगी, ये सिंपल सवाल था। अच्छा और देखो आप आगे बढ़े, ठीक है, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, हटा लो, हटा दे, ठीक। देखो नेक्स्ट पेज पे यहाँ मान लो आप कहाँ गया, एक क्वेश्चन आप ले लो, हाँ ठीक है। मान लो आप क्या है, एक कोई स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर, है ना, ध्यान समझने की कोशिश करना, ये क्या है हमारा स्क्वायर, हाँ ठीक। इसके कॉर्नर पे हमने क्या रख दिया चार्जेस रख दिया, क्या रख दिया चार्जेस, एक चार्ज यहाँ रखा, एक चार्ज यहाँ रखा, एक चार्ज यहाँ रखा, एक चार्ज यहाँ रखा, एक चार्ज इसके सेंटर में डाल दिया, कहाँ डाल दिया सेंटर, हटा, अच्छा हटा दो इसको, है ना, ठीक है। इस पे चार्ज हमने कितना लिया Q, इस पे भी चार्ज कितना लिया Q, इस पे भी चार्ज कितना लिया Q, इस पे भी चार्ज कितना लिया Q, ये जो साइड है वो कितनी है A, ये क्या है बेसिकली स्क्वायर है, क्या है ये जो बेसिकली है हमारा वो क्या है स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर, ठीक। अच्छा फाइंड आउट क्या करना है, वही सेम क्वेश्चन, क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या चीज ऑन ईच चार्जेस, क्या चीज ईच चार्जेस, पक्का, ठीक। अगर हम हर चार्ज पे क्या फाइंड आउट करना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हो आप देखो, इधर बनाते हैं, ठीक है। अगर हम इस पे चार्ज निकालें, किस पे इस पे, तो ध्यान देखना आप
सबका साइड लेंथ कितना a। तो अगर इस चार्ज पे हमको फोर्स निकाले पहले पे, तो इस पे कितने चार्ज मिलके फोर्स लगा रहे हैं, एक तो ये लगा रहा है, दूसरा ये लगा रहा है, तीसरा ये लगा रहा है, पक्का। अच्छा आप ध्यान से देखो, ये वाला फोर्स इस पे किधर लगाएगा, बाहर की तरफ, ठीक है पक्का। अच्छा ये जो वैल्यू है, मान लीजिए ये F1 है, कौन है F1, F1 की वैल्यू कितनी होगी, के वो तो रहेगा कांस्टेंट है, ठीक है। दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट, तो क्यू क्यू क्या हो गया, क्यू स्क्वायर, पक्का। अच्छा दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना a, तो क्या हो गया a स्क्वायर, ठीक। इसी तरह आप स्पेस पे आ जाओ, क्यू है तो ये वाला फोर्स किधर लगाया, थोड़ा सा देख लेना एक सेकंड, ये जो चार्ज है वो कितना लिया मैंने, ये जो चार्ज है वो कितना लिया, क्यू है ना। अरे हाँ इधर, तो ये अच्छा इसका साइड कितना है स्क्वायर, साइड कितना है इसका ए, कितना ले लिया साइड ए, है ना। अच्छा तो ये लिख लिया। अच्छा ये वाला इस पे किधर फोर्स लगाएगा, है ना। इस पे कितना फोर्स लगेगा, F2, F2 इक्वल टू क्या चीज, के ई, इनके बीच का प्रोडक्ट, इन चार्जेस के बीच, क्यू 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 स्क्वायर अपॉन में क्या चीज, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है ए स्क्वायर, पक्का। अच्छा अब आप देखो एक नया इधर कहाँ गया, अभी तीसरा चार्ज लगाने वाला है ना फोर्स, ये ठीक है, ये वाला इस पे, ये वाला ऐसे, ठीक। तो इसका इधर करोगे तो ये वाला कितना आएगा, F3, क्या आ जाएगा F3, 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 F3 अगर ये बात करो तो F3 कितना लगाएगा, के ई। अच्छा इन दोनों के चार्ज का प्रोडक्ट कितना है, क्यू क्यू, तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर। अब समस्या है कि इसके बीच का डिस्टेंस कैसे निकाले। अब आप सोचो ये वाला डिस्टेंस कितना ए, तो ये वाला कितना ए, पाइथागोरस लगाओ, पाइथागोरस से ये वाला कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या चीज, √2a, कितना √2a, √2a का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 2a स्क्वायर। अच्छा एक बात और, आप देखो ये दोनों फोर्स चूंकि F1 और F2 क्या होंगे, इक्वल है, F1 और F2 क्या है, इक्वल है। अगर ये F1 और F2 इक्वल है तो इसका मतलब दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। भाई साहब इधर आप देखो, इसको मैं अलग निकाल दे रहा हूँ, जैसे ये एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है। अब आप सोचिए अगर ये x है तो ये भी क्या है x, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो एकदम जस्ट कहाँ आएगा, सेंटर में। अगर ये पूरा 90 था तो ये वाला कितना होगा 45, तो ये भी कितना होगा 45, पक्का समझ आ रहा है। ये एक्स अगर ये दोनों सेम ना हो तो उन दोनों का रिजल्ट मतलब एकदम सेंटर में नहीं होगा। जैसे आप सोचो, मान लो ऐसे हम खड़े हैं, ध्यान सुनना, ये कितना 10 न्यूटन, तो ये भी कितना 10। अगर 10 न्यूटन से एकदम ऐसे कोई खींचे तो हम एकदम कहाँ जाएंगे, स्ट्रेट सेंटर में, समझ आ रहा है। अच्छा लेकिन अगर आप ये वाला अगर 20 न्यूटन कर दो, ये वाला कितना 10 न्यूटन, तो ये 20 है ये 10 है, तो अब हम थोड़ा सा इसके तरफ शिफ्ट होके ऐसे चलेंगे। मतलब कि हमारा जो रिजल्ट है इन दोनों फोर्सेस का वो एकदम सेंटर में ना होके थोड़ा सा टिल्टेड होगा, किसके तरफ, 20 न्यूटन वाले की तरफ। बात समझ आ रही है। अच्छा आप उसी तरह यहाँ पे बात कर सकते हो, दोनों फोर्सेस आपस में क्या है, इक्वल है। अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल है तो उसका जो रिजल्ट होगा वो किस पे जाएगा, F3 के डायरेक्शन में। किसके डायरेक्शन में, F3 के। क्यों, क्योंकि F3 जो है ये एंगल कितना है, बेसिकली F3 का जो ये वाला एंगल है वो कितना है 45, तो ये भी कितना है 45, कितना 45, तो यहाँ का भी ये कितना होगा 45, सही है। तो इन दोनों का रिजल्ट हम क्या कर नाम ले लेते हैं, F4, क्या चीज F4, पक्का बात समझ आ रही है। F4 इज नथिंग बट, क्या है F4, ध्यान से देखो आप, F4 इक्वल टू अगर हम बात करें तो F4 कुछ और नहीं, क्या है F4 जो है, क्योंकि F1 और F2 आपस में क्या है, इक्वल है। ये अगर इक्वल है तो इसको मैंने मान लिया x, ये क्या है लेट कर लिया, ठीक। अच्छा F4 जो है वो बेसिकली क्या है, F1 प्लस क्या चीज, F1 वेक्टर प्लस क्या चीज F2 वेक्टर, है ना। अब अगर हमको इसका मॉड निकालना है तो मॉड निकाल लो। अब कैसे निकालोगे, हाँ
अगर ये मॉड निकालना, मॉड निकालोगे तो कितना आएगा, दोनों के बीच एंगल ढूंढो, F1 और किसके बीच, F2 के बीच। F1 और F2 के बीच जो एंगल है वो हमारा कंप्लीट कितना है, 90 डिग्री। कितना डिग्री, 90। तो वही फॉर्मूला लगाओगे, एक्स स्क्वायर प्लस क्या चीज, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर और कॉस कितना डिग्री, 90। भाई समझ, हाँ कॉस कितना डिग्री, 90। कितना डिग्री, 90 है ना, 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू कितनी, 0, तो वो 0 हो गया, तो ये कितना आएगा, 2x स्क्वायर। कितना आ गया, 2x स्क्वायर मतलब कितना, √2 क्या चीज, x, क्या √2x, √2 क्या, x है ना। अच्छा ये √2x किसके डायरेक्शन में आ गया, F3 के डायरेक्शन, मतलब ये किसकी वैल्यू है, F4 का क्या चीज, मॉड मिला। क्या मिला, F4 का क्या चीज, मॉड। अब चूंकि F4 और F3 दोनों सेम डायरेक्शन में है भाई, F4 और F3, अब दोनों को अगर हमको नेट निकालना है तो इन दोनों को तो पहले मैंने जोड़ दिया, अब इन दोनों का रिजल्ट जो है वो किसके डायरेक्शन में आ गया, F4, जो कि किसके डायरेक्शन में आ गया, F3 के। लेकिन अब F3 के डायरेक्शन में आ गया तो इसका मतलब F3 और F4 के बीच एंगल कितना बना, 0। अब एंगल जब 0 बना तो इसको हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, एड अप कर सकते हैं भाई डायरेक्टली, तो इसको क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो। तो आप एफ नेट कितना आ जाएगा यहाँ पे, एफ नेट अगर हम बात करें तो F4 डायरेक्टली कर सकते हो, F3 प्लस F4, तो F4 कितना है, √2x का मतलब कितना, √2 क्या चीज, के ई क्यू स्क्वायर अपॉन में क्या चीज, ए स्क्वायर। उसी तरह प्लस F4 ना, हाँ F3 कितना है, के ई क्यू स्क्वायर अपॉन में क्या चीज, 2a स्क्वायर, क्या 2a स्क्वायर है ना। अब इन दोनों को एडअप करके लिख लो, कॉमन ले लो, के ई स्क्वायर, के ई क्यू स्क्वायर अपॉन में क्या चीज, ए स्क्वायर। तो ये कितना मिलेगा हमारा, एफ नेट जो आएगा, देख लो यहाँ लिख दे रहा हूँ, एफ नेट जो आएगा वो हमारा कितना, ब्रैकेट के अंदर √2 प्लस का 1/2, और ये बाहर कितना आ गया, के ई क्यू स्क्वायर अपॉन में क्या चीज, ए स्क्वायर। क्या मिला, ए स्क्वायर, पक्का। अच्छा ये हमारा जो है वो नेट फोर्स, क्या है, नेट फोर्स। ठीक, एक क्वेश्चन इसके बाद आप लोग ट्राई करोगे, ठीक है, बात समझ आ रही है, सही है ना। आपको इस चैप्टर के लिए, मतलब इसमें आपको एडअप करने के लिए आपको वेक्टर का थोड़ा आइडिया होना चाहिए, बेसिक आइडिया होना चाहिए, कैसे वेक्टर सम किया जाता है, क्या चीजें जोड़ी कैसे जाती हैं, मतलब वेक्टर, दो वेक्टर को अगर किसी एंगल पे है तो वो जुड़ेगा कैसे, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट आप क्वेश्चन इसको ट्राई करना, क्या चीज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप इधर, ऐसा एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, इसको आप घर पे ट्राई करना, कैसे, देखो आप, मान लो, ठीक है, वही स्क्वायर है, क्या है, हाँ, पक्का स्क्वायर दिख रहा है, हाँ ठीक है, ठीक। इस पे क्या प्रेजेंट है, इसके कॉर्नर पे चार्जेस, कौन से, इस पे जो चार्ज है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, और इसके एक सेंटर, कहाँ पे है, सेंटर, पक्का सेंटर दिख रहा है, हाँ ठीक है, सेंटर। इस पे जो चार्ज है वो कितना है, -q, इस पे जो चार्ज है वो कितना, -q, यहाँ पे जो चार्ज है वो कितना, q, यहाँ पे जो चार्ज है वो q, यहाँ पे जो चार्ज है वो प्लस का कैपिटल Q, क्या चीज, प्लस का कैपिटल Q। फाइंड आउट क्या करना है, ये जो साइड लेंथ है वो कितनी है, सबकी साइड लेंथ कितनी, a कितनी है, ये भी साइड लेंथ कितना, a, इसका भी साइड कितना, a, ठीक है, ये सब स्क्वायर है ना, तो ये आप समझ ही जाओगे, इधर होगा, ठीक है। अच्छा फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड नेट, क्या चीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कहाँ पे, ऑन चार्ज कैपिटल Q placed at सेंटर ऑफ क्या चीज, सेंटर ऑफ स्क्वायर, कहाँ पुटअप किया गया है, सेंटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करोगे घर पे, एक बार सॉल्व करना, आप देखना आ रहा है कि क्या हो रहा है ना, कैसे, है ना, एक नया टाइप का सवाल आप देखो, इधर हटा दे, ठीक है। ठीक, आप देखो वेक्टर टाइप में, किस पे हम बात कर लेते हैं, वेक्टर वाले पे, और क्वेश्चन अभी और लेके आएंगे हम, है ना,
नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हम लोग का क्वेश्चन पे ही प्रैक्टिस होगा, इसी टॉपिक पे क्वेश्चन का और मतलब तरीके तरीके का क्वेश्चन सीखेंगे। फिर इसके बाद हम बताएंगे क्या चीज कि कूलम्ब्स लॉ मीडियम पे कैसे डिपेंड करता है। एक क्वेश्चन आप वेक्टर वाले पे देख लो, किस पे, वेक्टर पे, इधर देखो कहाँ गया 3D। ठीक है, आप ले लो एक क्यूब, क्या ले लो, क्यूब। ठीक, देखो बात समझने की कोशिश करना। ठीक है, ठीक, ध्यान से देखो, सब कॉर्नर पे क्या रख दिया गया, चार्ज। पक्का। इधर जो एक्सिस है वो कौन सा, एक्स। ठीक, ऊपर जो एक्सिस है वो कौन सी, वाई। और इधर जो एक्सिस है वो कौन सा, जेड। ठीक, ये जो है यूनिट लेंथ का है, कितने लेंथ का, यूनिट। क्यूब ऑफ साइड लेंथ कितना, 1 यूनिट। कितना यूनिट, 1 यूनिट। पक्का। क्यूब है ना, साइड कितना है इसका, 1 यूनिट। कितना यूनिट, 1 यूनिट। ठीक, अच्छा अब आप देखो, अगर 1 यूनिट है तो हम क्या, सबका, सब पे क्या रखे हुए हैं, चार्ज रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं, चार्ज। हर कॉर्नर पे क्या रखा हुआ, चार्ज। ये क्यों, इस पे क्यों, इस पे क्यों, इस पे क्यों, इस पे क्यों, ये क्यों, ये क्यों। ठीक, अच्छा पोजीशन आप मेंशन कर दो। ये कौन सा पोजीशन, ए बी सी के टर्म में लिख लो। ये कौन सा पॉइंट ए, और यहाँ का बी। इस पे कौन, सी। इस पे कौन, डी। ये कौन, ई। ये कौन, एफ। ये कौन, जी। ये कौन, एच। पक्का। फाइंड, क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज, किस पे, क्यू, प्लेस्ड एट एच। प्लेस्ड एट कहाँ पे, एच। किस पॉइंट पर, एच पॉइंट पर। ठीक, एच पॉइंट पे कितने चार्ज मिलके लगाया, 1 2 3 4 5 6 7, कितने, 7 चार्जेस इस पे फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, अब आप ध्यान, अब आप सोचो अगर यूनिट लेंथ है तो यूनिट लेंथ का है तो सबका तो मैग्नीट्यूड निकालना मतलब थोड़ा सा वो खतरनाक है। फिर इस पे क्या करोगे आप, मान लो इस पे 7 डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, इधर का इधर, इधर का इधर, इधर का इधर, सबका कहाँ दिखा पाओगे आप। तो इसको कौन सा मॉडल करो, वेक्टर मॉडल। कौन सा, वेक्टर। पहले हम निकालते हैं किसकी वजह से किस पे, पहले कोऑर्डिनेट लिख लो आप। इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, 1 0 0। ठीक, इसका क्या होगा, 0 0 क्या चीज, 1। इसका क्या होगा, 0 0 0। ठीक, इसका क्या होगा, इसका एक्स पे चला, एक्स पे चला, फिर जेड पे चला ना, वाई पे नहीं चला। तो 1 0 क्या, 1। इसका क्या होगा, एक्स पे चला, फिर किस पे चला, वाई पर। तो कि एक्स पे चला फिर किस पे चला, वाई पर। तो 1 1 1
0, ठीक है। इस पे आ जाओ आप, ये y पर पे चला है तो 0 1 क्या चीज 0। इस पे आ जाओ, किस पे चला, y पे चला, फिर किस पे z पे, तो y पे कितना 1, सॉरी y x पे 0 चला है तो 0 1 और क्या चीज 1, ठीक। अच्छा और किस पे हो गया सब, नहीं ये वाला, इसका क्या होगा, x पे चला 1, y पे चला 1, z पे चला 1, तो ये सब क्या 1, ठीक। अच्छा अब आप देखो, अगर हम वेक्टर फॉर्मेट में लिख दे तो हमारे लिए ये ज़्यादा इजी होगा। पहला हम फोर्स लिख रहे हैं, 1 2 लिख रहे हैं, बाकी आप लिखना, देखो ध्यान से कैसे लिख रहे हैं। हमको चाहिए क्या, पहले हम निकालते हैं ए वाले ने एच पे कितना फोर्स लगाया, एफ क्या चीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ किस पे लगा, एच पे, कौन लगाया, ए वाले ने, वेक्टर फॉर्म में है ना, वेक्टर फॉर्म में निकालते हैं, फिर उसको एडअप कर लेंगे बेसिकली। तो ये ध्यान से देखो, तो के ई ये तो रहेगा, ठीक। Q1 Q2 मतलब क्या चीज, क्यू स्क्वायर अपॉन में क्या चीज, दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो दोनों के बीच का हमको डिस्टेंस पता नहीं है, पता है कैसे, दोनों पॉइंट का करो, कितना आ जाएगा, डिस्टेंस कैसे निकालते हो, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर निकालना हो तो आपको फॉर्मूला पता हो, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, अगर z 3 डायमेंशन का है तो z2 माइनस z1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस रूट के अंदर है ना, तो 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का स्क्वायर, मतलब 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब √3 कितना आएगा 3, तो √3 आ जाएगा। अब वो √3 तो इसका क्या मिला, डिस्टेंस मिला। अब ये डिस्टेंस मिला तो उसका हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे ना, क्यूब क्या करेंगे, क्यूब, क्योंकि वेक्टर सॉरी क्या लिखा, वेक्टर फॉर्मेट में कहा, हाँ तो सही है, वेक्टर में लिखेंगे तो क्या स्क्वायर। अब इसके साथ आपको डायरेक्शन देना है तो उसका वेक्टर लिखो, वेक्टर लिखेंगे तो क्या होगा 1 माइनस 0 मतलब क्या चीज आई कैप प्लस y वाला 1 माइनस 0 क्या चीज, प्लस का क्या चीज जे कैप प्लस 1 माइनस 0 प्लस का क्या चीज के कैप, सही है। इस तरह आपको कितना लिखना है, सब सातों की वजह से। दूसरा अगर हम निकालें किसकी वजह से, देख लो, जिसकी वजह से कहो आप, ए हो गया, अब बी की वजह से निकाल लो, किसकी वजह से, बी, तो एच ने किसकी वजह से लगाया, बी के, एच पे लगा, किसने लगाया, बी ने, है ना, तो इनके बीच का के ई, ठीक है, ये क्या है क्यू स्क्वायर अपॉन में डिस्टेंस देखो कितना होगा इसके और इसके, वाई z2 माइनस z1, 1 माइनस 0 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 0 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 का 0, तो कितना आ जाएगा √2, कितना आ जाएगा √2 का क्या चीज स्क्वायर। अब हमको वेक्टर लिखना है तो वेक्टर लिखो आप, आई का 1 माइनस 1 तो ये 0 हो गया, जे वाला 1 माइनस 0 तो क्या हो जाएगा जे कैप प्लस 1 माइनस 0 क्या चीज के कैप, बात समझ आ रही है, ठीक है। आगे बढ़ो आप, फिर क्या लिख सकते हो आप, एच क्या चीज एफ, एच किस पे, किसकी वजह से, सी की वजह से, किसकी वजह से, सी की वजह से क्या होगा के ई क्या चीज क्यू स्क्वायर अपॉन में, इधर देखो फिर क्या, दोनों के बीच डिस्टेंस, तो 1 माइनस 0 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 0, 1 माइनस 0 का 1, 1 माइनस 1 का 1 माइनस 1 का तो 0, तो कितना आएगा ये 1 का स्क्वायर, कितने का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, इसका वेक्टर लिखो आप, तो बेसिकली कौन आएगा, केवल कौन आएगा जे कैप ना, क्योंकि 1 माइनस 1 खत्म, 1 माइनस 0 तो जे वाला, तो कौन बचा जे कैप, के वाला भी खत्म हो जाएगा इसी तरह। तो इस तरह इस सीक्वेंस में आप कितने फोर्स टोटल लिख सकते हो, इस तरह अगर आपको लिखना हो तो कितना एफ एच सी निकाल लिया। अच्छा इसी तरह आप क्या निकाल सकते हो, एफ एच सी हुआ, अब एफ एच किसकी वजह से, डी की वजह से, तो डी की वजह से आओ के ई, दोनों पे ये वाला डी वाला पोजीशन, ये वाला एच वाला, दोनों पे चार्ज कितना है ई क्यू क्यू, तो क्या हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन में दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब दोनों पॉइंट को माइनस करो, तो 1 माइनस 1 का 0, 1 माइनस 0 का 1, 1 माइनस 1 माइनस 0 का 0, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2, तो √2 का क्या होगा स्क्वायर। अब इसका वेक्टर लिखो तो क्या लिखोगे, 1 माइनस 1 0 खत्म, जे वाला जेड वाला के वाला खत्म, 1 माइनस 0 मतलब दोनों आएगा आई और जे, तो आई कैप प्लस का क्या चीज जे कैप, बात समझ आ रही है। इसी तरह आप किसका निकाल सकते हैं, एफ एच किस पे डी वाला हो गया, आप किसको निकाल सकते हो आप ई वाला, ई वाले की वजह से, तो ई वाले की वजह से क्या होगा के ई क्या चीज क्यू स्क्वायर अपॉन में दोनों के बीच का डिस्टेंस देखो आप,
तो डिस्टेंस 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 0, तो मतलब 1 माइनस 0 वाला बस बचेगा, तो 1 माइनस 0 मतलब 1 का स्क्वायर, पक्का। अब इसका वो लिखो वैल्यू, तो वैल्यू रखोगे तो 1 माइनस 0 वाला बस बचेगा, मतलब आई कैप, कौन, आई कैप, पक्का। ठीक है, फिर क्या रखोगे आप इसी तरह किसमें, ई एफ की वजह से, किसकी वजह से, एफ की वजह से कितना आएगा, के ई क्यू स्क्वायर अपॉन में क्या चीज, हाँ डिस्टेंस, ई कहाँ है, अरे एफ वाला, सॉरी एफ ही है ना, हाँ तो 0 माइनस 1 1 का स्क्वायर 1 1 माइनस 1 0 खत्म, 0 माइनस 1 1 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो 2 हो गया, तो रूट 2 के अंदर क्या, रूट 2 का क्या चीज, स्क्वायर, पक्का। अच्छा, अब इस पे क्या करो, इसका डायरेक्शन लगाओ, डायरेक्शन 0 माइनस 1 मतलब क्या आएगा, माइनस में, नहीं फाइनल माइनस ना, सॉरी सॉरी, हाँ तो इस पे ना, तो 1 माइनस 0 तो कितना होगा 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, आई कैप प्लस के कैप, क्या चीज, आई कैप प्लस का क्या चीज, के कैप, ठीक। इसी तरह आप किसकी वजह से निकाल सकते हो, जी की वजह से, किसकी वजह से, जी पाऊंगे, हाँ एफ एच पे किसकी वजह से, जी की वजह से, जी की वजह से कितना आएगा, के ई क्यू स्क्वायर अपॉन में क्या चीज, ए स्क्वायर है ना, अरे सॉरी सॉरी, एक सेकंड, इसके बीच का डिस्टेंस अगर हम बात करें तो ये कहाँ आएगा इतना, जी तो 1 माइनस 0 माइनस 1 1 आएगा, 1 और 0 तो कितना हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर, डायरेक्शन लगा लो आप, कहाँ पे आएगा 1 माइनस 0 मतलब क्या चीज, के कैप, क्या चीज, के कैप। अब आप सोचो इन सब वेक्टर का मतलब जितने फोर्स इस पे काम कर रहे हैं इतने डायरेक्शन में, अब सब वेक्टर को आप क्या कर सकते हो, एडअप करोगे, एडअप का अगर मैग्नीट्यूड पूछ ले तो सब वेक्टर को हमको क्या करना पड़ेगा, एडअप करना पड़ेगा, एडअप तो डायरेक्टली कर पाओगे, आई वाला आई से, जे वाला जे से, के वाला के से, फिर एडअप करके आपको अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला पता है कि रूट ओवर आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यही तो, ठीक है। इतनी बातें करनी है, मतलब आप इस तरह से इसको फाइंड आउट कर सकते हो। अगला, अब हम इसी पे और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आएंगे, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, फिर हम लोग डिपेंडेंसी देखेंगे कि कूलम स्लम मीडियम पे कैसे डिपेंड करता है, क्या इफेक्ट पड़ता है अगर आप मीडियम में चार्ज को रख दो, है ना, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग देख के फिर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ये इस पे न्यूमेरिकल जितने होंगे, जितने टाइप के न्यूमेरिकल हैं उस पर सॉल्व करके फिर हम लोग चलेंगे किस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। अभी तो हम लोग नेक्स्ट सन पे न्यूमेरिकल ही सॉल्व करेंगे, है ना, कुछ इसका कंसेप्ट देख लेंगे, ठीक ठीक, मिलते हैं आपसे, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, ठीक ठीक, बाय।